जी ना, आपको लगता है कि अभी भी खवातीन को ये सुनना पड़ता है इंडस्ट्री में कि वो जहाँ हैं, जो कुछ कर रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ हाउ दे लुक, यू नो, नॉट बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट? आपने मुझसे ही क्यों पूछा है? क्योंकि आप खातून है ना, इसलिए फिर बाकी ये लोग भी लड़की हैं, आप लड़की हैं, बट यू गाइस कैन आल्सो ऐड इन। तुम जवाब दो तो ज्यादा अच्छा। क्या क्या पूछा? मैंने तो भी मैटर्स। अच्छा, कि आपको सुनना पड़ता है कि लोग आपको ये कहते हैं, या आप और बहुत सी लड़कियों को ये कहते हैं? हाँ, कहा था कि तुम गोरी हो ना इसलिए ड्रामों में आ गई हो, ये कहा जाता है, लेकिन आम आवाम में ज़्यादा कहा जाता है। अब इतना वो नहीं रहा इंडस्ट्री में, अब हर तरह की लड़की आ रही है, टैलेंट जिनमें है वो भी आ रही हैं, जो गोरियां हैं वो भी आ रही हैं, जिनमें नहीं भी है वो भी आ गई। तो हर तरह का काम हो रहा है, होना चाहिए, क्यों नहीं? लेकिन पता है, देखें, आना कोई मुश्किल नहीं है। I mean, I've been working from last 33 years. So हमने बहुत लोगों को देखा है, आए गए, गोरे काले पीले नीले, हर तरह के, एटीट्यूड वाइज कह रहा हूँ, शक्ल नहीं कह रहा। लेकिन स्टे वही करता है जिसको शौक होता है, बिकॉज ये इश्क का काम है, हम तो यही मानते हैं, ये तो एक मोहब्बत है, उसको लेके चलना है आपने, उस रिश्ते को निभाना है बेसिकली, जो आपका काम है उसको आप कितने बेहतर तरीके से निभाते हैं, उसमें कितनी आपकी मेहनत है, कितनी ईमानदारी है, कितना यकीन है, तो वो आपको बेहतर करता जाता है और आप इसी तरह से रिफाइन होते जाते हैं। अभी जो आप एक बात कर रही थी हिना से, आई रिमेंबर एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं, वो 20-25 फिल्मों के बाद वो यूके गए थे अपनी वोकल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, 20-25 फिल्में करने के बाद ही वेंट टू यूके फॉर 6 months, वोकल ट्रेनिंग करके वापस आए कि अच्छा मैं किस तरह से अपना वोकल सेट करूं। सो ये एक प्रोसेस है थ्रू आउट। तो दुनिया में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि मुस्तकिल करते रहते हैं ये प्रैक्टिसेस, इवन मैं भी हूँ। कई दफ़ा ये होता है कि अच्छा अगर यहाँ पे जाना है तो इस तरह से करना है, कभी वज़न बढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। ज़ावियार के शुरू के लिए वज़न बढ़ाया थोड़ा सा, ज़ावियार के सेकंड पार्ट के लिए बीच में ही वज़न कम किया, थोड़ा बहुत 4-5 किलो का फ़र्क है। अगर आप वही पहला एपिसोड देखें तो दोनों कैरेक्टर्स को आप गौर से देखें तो 4-5 किलो का दोनों में फ़र्क है। सो थोड़ा बहुत करना पड़ता है आपको अपने कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, मज़ीद रिफाइन करने के लिए। तो ये हम सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं। हमारा भी प्रोसेस अभी चल रहा है, इनका भी प्रोसेस चल रहा है, सबका। तो वो तो चलता रहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, जमाना बदल रहा है, एक्सप्रेशन बदल रहा है, लोग है, पॉप कल्चर बदल रहा है। पहले जमाने की एक्टिंग जो थी वो काफी स्टाइलाइज्ड थी, बिकॉज कैमरा यूज्ड टू बी लाइक ऑन अ डिस्टेंस एंड इतनी सी माइनर डिटेल्स नहीं पकड़ सकते थे, तो एक्टर हैज टू स्पून फीड एवरीथिंग। विद द चेंजेस ऑफ एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें, अवेयरनेस लोगों के अंदर, सोशल मीडिया, ये सब कुछ, तो सब अब वो देखना चाहते हैं जो उनको हिट करे, और वो रेलेवेंसी होती है, कंटेम्परेरीनेस होती है। नेटफ्लिक्स का तो रॉ फेसेस ज्यादा के मेकअप भी ना हो, फ्रेकल्स नजर आ रहे हैं, आपके स्कार्स नजर आए, तो अब तो लोगों को ये चाहिए। लेकिन फिर भी खूबसूरती मैटर्स, गोरा रंग मैटर्स। मेरी थ्योरी है छोटी सी इसके ऊपर से, क्योंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम तो है ना हम पे गोरों ने तो राज किया है काफी ज़माने पहले। उसकी वजह से मुझे लगता है, मेरी पर्सनल थ्योरी है, शायद हम गलत भी हो सकते हैं, कि हमारे ऊपर एक ब्रिटिश उसका राज रहा है, तो हमें एक फैसिनेशन है गोरी चमड़ी से ऊपर। एक हमें लगता है कि मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। उनको दे लाइक यू नो लाइक ब्राउन, उनको इस तरह का स्किन टोन पसंद है, वो अपने आप को टैन कर रहे होते हैं। हमें जिसके स्ट्रेट बाल हैं वो कहता है यार मुझे मेरे थोड़े कर्ल होते बालों में, जिसके कर्ल है वो कहता नहीं यार थोड़े स्ट्रेट, जिसके पास जो है वो उससे कुछ नहीं। लेकिन ये फैसल भाई गोरे रंग का जो है ना फैसिनेशन, ये हमारे हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान इस वाले खित्ते में ज्यादा है, और आज तक है। मतलब रिश्ता लेके जाते हैं तो पहली आपकी ये बात होती है कि लड़की जो है वो गोरी होनी चाहिए। लेकिन जैसे फैसल भाई ने कहा ना कि वो सस्टेन वो करता है जो पैशनेट होता है। अगर आप जितने भी खूबसूरत हो, वो कैमरा आप कितनी देर होल्ड कर लोगे, उसके बाद आप करते क्या हो स्क्रीन पे, वो ही आंखें रोकेंगी ना लोग। ये इतनी अजीब सी बात है कैमरे की, इतनी अजीब सी बात है ना, तो कैमरे की बहुत अजीब सी बात है। दैट आई फिगर्ड आउट मोनिका बेलुची, I mean she's so pretty, symmetrical face and so beautiful that you want to look at that beauty. कि आप एडमायर करो कि मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ, तो मैं इसको देख के एडमायर करता हूँ। यहाँ तो फिर आप अपने आप को ढूंढते हो। हाँ, फिर आप सिर्फ खूबसूरती देख रहे हैं। I'm not talking about her. मिलेना में बहुत अच्छा काम किया था। मिलेना में उसकी खूबसूरती को इस्तेमाल किया गया। तो थिंक अबाउट कैमरा इज कि आप हसीन तरीन इंसान को
कन्वेंशनली हसीन तरीन इंसान को कैमरे के सामने खड़ा करते हैं और वो बुरी अदाकारी कर रहा हो, वो डम लगेगा। हाँ हुआ है, बहुत बार हुआ है, वो डम लगता है, उसकी खूबसूरती साइड पे हो जाती है क्योंकि कैमरा काम पकड़ So you रहा है। guys really I'm believe? so So you happy. guys really believe कि आज के ज़माने में popularity is not still making a lot of people survive in the industry? Popularity is Because it easy. popularity. Legacy And even though बनाना। talent might not be that मैं be there मैं एक 100%. बात बताऊं आपको, ये एक सर्टेन एज होती है, हम्म, ये छोटे लड़के छोटी लड़कियां जो यंगस्टर्स हैं ऑब्वियसली, उनको फैसिनेट करते हैं, yeah. उनको खूबसूरती फैसिनेट करती है, लड़का हो या लड़की हो, वो उनको फैसिनेट करता है। एक टाइम आता है फिर आप गुफ्तगू पे आते हैं, फिर एक टाइम आता है जब आप टैलेंट पे आते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको पता चलता जाता है कि अच्छा द रियल ब्यूटी इज द इनर ब्यूटी, इट्स नॉट अबाउट यू नो कि शक्ल ऐसी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक सर्टेन एज होती है, हम तो गुजरे हैं, हमें पता है उस चीज़ का कि आपको एक ज़माने में ये पसंद है। वो तो बाद में जाके समझ आया कि नहीं भाई, काम तो शबाना जी कर रही हैं, हम खामखा परवीन बॉबी के पीछे कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें बाद में समझ आनी शुरू होती है। Okay. तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आप सीखते हैं चीज़ें। फिर आप पियर्सिंग निकाल लेते हैं। हाँ। नहीं मैं अगर कैरेक्टर होता तो पहन लेते पहन लेता। अच्छा weirdly तीनों मर्द टेबल पे जो है उनकी दोनों piercing हुई। Yeah. हाँ। Weirdly cute. लेकिन हमने ये कैरेक्टर्स के लिए मैंने भी कैरेक्टर मैंने भी शुरू character किया। के लिए किया था। हाँ, एक तो मैंने मैंने Then you करवाया। then you liked it. हाँ, Then you हाँ, I liked liked it. it, I kept Yeah. it. एक ड्रामे के लिए तो मैंने ये भी Self-expression। करवाया था, बंद हो गया। बंद हो Was जाए it कहाँ ये देखो। painful? हाँ। कितनी दर्द हुई होगी? This I cannot ये- understand. और करवाते ही मैं फ्लाइट में था, मॉरिशस गए थे। मुझे सोच के कुछ हो रहा है। Okay. करवाते ही मैं फ्लाइट में। मैं तो ये इयररिंग्स भी नहीं पहनती हूँ I नॉर्मली know, भी। yeah. मुझे तो इतनी वो होती है कि क्या, मैं जब बहुत छोटी थी तब मम्मी ने करवाए थे, मुझे याद भी नहीं है, शायद मैं Lucky you के तब ये हो अभी गए। 2014 की तो बात है। अभी 2014 उन्नीस साल की तो हाँ, हो गए उन्नीस थे। साल। अच्छा, गोइंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, अगर हम इंडस्ट्री की 2-3 चीज़ों के बारे में बात करें, एंड दिस इज़ माई क्यूरोसिटी दैट बिकॉज मेरे पास इतनी वैरायटी ऑफ एक्टर्स माशाल्लाह से अवेलेबल हैं, दैट हम हर एरा में देखें तो कुछ ना कुछ लोग हमेशा जो होते हैं वो नाम ऐसे होते हैं जो ड्रामों की चॉइस के लिए फर्स्ट चॉइस हो जाती हैं कैरेक्टर्स के लिए। फैजल, आपको शायद इस चीज़ से माशाल्लाह से बहुत गुजर चुके हैं, आपने हर एरा देखा, वो देखा है, मे बी यू विल बी एबल टू गाइड अस बेटर इन दिस वे, नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड यू। तो क्या वजह है ये, क्या ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक ग्रुप पे आके सेटल हो जाती हैं? इज़ इट बिकॉज वाकई वो जो कुछ लोग होते हैं उनमें टैलेंट बाकी सबसे ज़्यादा होता है, या इज़ इट फेवरेटिज्म, ग्रुपिंग, या इट्स पॉपुलैरिटी बाय द ऑडियंस दैट मेक्स अ डिफरेंस? कि चॉइसेस जो होती हैं वो कुछ नामों पे आके रुकती हैं और फिर हमें वो ही नज़र आ रहे होते हैं। मेरे साथ ये हुआ है जब बाबर भाई ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया ऑफिस, तो उससे पहले क्या मैंने कोई भी ड्रामे नहीं किए हुए थे, और मैंने 9 PM किया हुआ था, एक असफर रहमान के साथ किस्सा दिल, और इसी तरह अखाड़ा किया हुआ था, फिरोज़ खान वाला जो ड्रामा है। तो इन दो के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई काम किया था। तो उन्होंने जब मुझे देखा, हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, उन्होंने एक ड्रामे के लिए मुझे बुलाया था, राजा रानी, और उन्होंने उसी टाइम मुझे सुंदरी दे दिया था। Okay. उन्होंने कहा था कि यू आर द परफेक्ट फेस फॉर सुंदरी, और ये हुआ है मेरे साथ, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको वो देख लेते हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट्स पढ़ी होती हैं, उनको हिफ्ज हुई भी होती उनको है, समझ आ जाती है कि ये बेहतर है, ये suitable कैरेक्टर इंसान। जा सकता है उसके लिए। ओके, हाँ। ठीक है। तो ये मेरे साथ तो हुआ था। खैर बाबर की अगर तुम बात करो तो मैं अगर वो वाला बाबर का भी टाइम डिस्कस करूं, जब बहुत सारे ड्रामे प्रोड्यूस करते थे, आई रिमेंबर दैट टाइम कि देयर वाज अ टाइम जब एक टाइम पे 32 प्रोडक्शन सेट पे थी। वाओ, सो माशाल्लाह। A&B time. नीलम, महवेश, आयजा, मतलब यू जस्ट नेम, चाहे लड़के हैं या लड़कियां, तो वो बहुत सारे लोग हैं जिनको बाबर ने काम करवाया बहुत सारा। सो अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट भी था उन सब में। अब अभी लेकिन राबा, मुझे लगता है अभी वो है कि कुछ लोग बहुत पॉपुलैरिटी की वजह से आ जाते हैं, लेकिन देखिए फिर मैं वही बात करूँगा, स्टे वही करेगा जो मेहनत कर रहा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने यही कहा था कि दाना की मैं बात कर रहा था, दाना नील की, उसमें मैंने यही कहा था कि ठीक है वो पॉपुलैरिटी पे आ गई, लेकिन आपने उसको देखा है, मैंने उसको देखा मेहनत करते हुए। यस, बिल्कुल। वो बच्ची बहुत मेहनत बहुत करती बहुत है। टैलेंटेड है वो, माशाल्लाह। या इस तरह के जो और बच्चे हैं जो पॉपुलर भी हुए हैं, उनको जब आप आ जाते हैं ना, आप रिंग में उतर गए, आपको रिंग में उतरने से पहले नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है। जब आप रिंग में उतरे तो आपने देखा कि बॉस गेम तो बहुत टाइट है, तो अब क्या करना है,
सो यू हैव टू परफॉर्म। अब कोई चारा नहीं है, पर फैजल अगर मैं आप उनके नहीं साथ करेंगे आप साइडलाइन होते चले जाएंगे।